हेलो गाइस, माई सेल्फ अंकुर सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम क्लास 12th के पी ब्लॉक चैप्टर की ऑन द बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी। वेल गाइस, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो जस्ट नोटिफाई यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon so you'll get the latest notification। so आपको लेटेस्ट जो अपडेट हैं इस चैनल के वो मिलते जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी जस्ट अबाउट ग्रुप 17 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सम ऑकरेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डिफाइन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो देखते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो हेलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 2Np5, राइट। हेलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH2 2Np5। और वहाँ पे अगर मैं बात करूं इसको ऑब्जर्व करते हुए, तो ये तो हेलोजन का हुआ। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए आपका होता है NH2Np6। मतलब कैसे भी करके इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन में इंसर्ट कर दूं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस की तरह हो जाएगा, NH2Np6। तो मतलब हेलोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -1। और जैसे NH2 है और Np5 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं तो भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब +7 में कर देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है -1 to +7। अब -1 to +7 भी क्या, मैंने आपको बता रखा है पी ब्लॉक में कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा अल्टरनेटिव बढ़ता है। मतलब -1 जाएगा, ठीक है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसके बाद में आपका +1 होगा, +1 होगा, उसके बाद में आपका +3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 के बारे में बात करूं, +5 होगा, एक एक छोड़कर अल्टरनेटिव होगा, +5 होगा, और +5 के बाद +7 भी होगा। तो ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, -1 +1 +3 +5 +7, ठीक है। कैसे, पहले तो हम देखेंगे ये NH2Np5 दिख रहा होगा आपको इस पोजीशन पे कि हेलोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो NH2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, Np5 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और एक अनपेयर्ड। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, अदरवाइज एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो -1 +1 इससे पता लगा। देन सेकेंड, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में अगर आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जम करके ND में चले जाएगा, फ्लोरीन को छोड़कर। D फ्लोरीन में नहीं होता बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जम करके गया तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ये वाली पोजीशन बन गई, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। फिर एक और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ये वाला यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो +5 की कंडीशन हो गई। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सो अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर तो कंडीशन हो जाएगी आपकी +7 की, ठीक है। तो इस टाइप से जो हेलोजन है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब 5 टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में आके, दैट इज -1 +1 +3 +5 +7, ठीक है। अब द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर रिलीज्ड मेनली व्हेन हेलोजन आर कंबाइंड विथ स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब आते हैं, जब ये ऐसे एटम्स के साथ जुड़ते हैं
जिसमें फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके इंटर हेलोजन, जो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे व्हाट इज़ इंटर हेलोजन, आपके ऑक्साइड्स और इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स, इनमें जो है हेलोजन प्लस भी शो होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 अकर्स इन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगर मैं बात करूँ +4 +6, जो कि नेचुरल तो है नहीं, बट फिर भी ऑक्साइड्स में, ऑक्सो एसिड्स में आपके क्लोरीन और ब्रोमीन के +4 और +6 भी शो करते हैं। एक्सेप्शनली बोलिए या पर्टिकुलर स्पेसिफाई बोलिए, कैसे भी। द फ्लोरीन एटम हैज़ नो डी ऑर्बिटल, तो फ्लोरीन तो हमेशा और हमेशा -1 ही शो करेगा, जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। हेलोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। हेलोजन इज़ हाईली रिएक्टिव, मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ। और रिएक्टिविटी भी क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। फ्लोरीन की ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है और आयोडीन की सबसे कम रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रीज़न ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजन, कि हेलोजन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन जो है वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन होता है। कौन सा? फ्लोरीन। इट ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड आयन इन सॉल्यूशन और इवन इन सॉलिड फेज। इन जनरल हेलोजन की रिएक्शन देखिए, F2 को X- से, Cl2 को X- से या Br2 को केवल आयोडीन से रिएक्शन होता है। तो फ्लोरीन तो जो छोटा एलिमेंट है वो तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बड़ी हेलोजन है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये ध्यान रखना कि जो छोटी हेलोजन प्लस बड़ी हेलोजन, तो अगर ये कन्वर्ट होगी तो जो आपकी छोटी हेलोजन है, अगर आपकी जो छोटी हेलोजन है, तो छोटी हेलोजन और बड़ी हेलोजन, तो छोटी हेलोजन आपकी नेगेटिव फॉर्म में चली जाएगी और बड़ी हेलोजन आपकी जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में चली जाएगी। बस ऐसे याद रखना आप। तो छोटी हेलोजन, बड़ी हेलोजन, तो छोटी हेलोजन तो माइनस हो जाएगी और बड़ी हेलोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। सो द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हेलोजन, in aqueous solution down the group is evident from their standard electrode potential, जो कि टेबल में दिया हुआ भी था। आपका जो डाई एटॉमिक फॉर्म है उसको आप अगर डिसोसिएट एंथैल्पी दोगे तो X में कन्वर्ट होगा, देन X- में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रेट करोगे तो एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन कैन बी फर्दर इलस्ट्रेट। अब देखो कैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर, पानी के साथ ऑक्सीडाइजिंग पावर पता लग जाती। किसकी? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन विथ वाटर। कैसे? जो फ्लोरीन है पानी को ऑक्सीडाइज करता है, H+F-O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो क्लोरीन और ब्रोमीन है, अगर क्लोरीन ब्रोमीन अगर H2O से रिएक्ट करेंगे तो वो अपने अपने हाइड्रोहेलिक या हाइपोहेलस फॉर्म में बन जाएंगे। ये आप ये ध्यान रखें, हाइड्रोहेलिक या हाइपोहेलस एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आयोडीन के साथ आप पानी को डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते। इवन दो I- कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, जस्ट द रिवर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जैसे रिएक्शन हो रही है वैसी उल्टी कर दो तो आयोडीन की हो जाएगी। तो I- H+O2 के साथ आपका डाई एटॉमिक ऑफ आयोडीन बना देता है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम एनोमलीज बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की, विच इज़ काइंड ऑफ सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। लाइक हेलोजन जो है इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। मतलब सेकेंड पीरियड है तो डी एलिमेंट होता नहीं है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और स्मॉल एटॉमिक साइज होती है। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे
रिस्पेक्टिव हेलोजन से फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी होती है दूसरे रिस्पेक्टिव एलिमेंट से अलग होती है। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन जो है स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो फ्लोरीन फ्लोरीन डिसोसिएशन एंथैल्पी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से एनोमैलियस बिहेवियर रखता है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन की ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें कि फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, वेल देखेंगे पहला रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि HF बन जाएंगे। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, HF बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है टॉप टू बॉटम जाके बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाके वेरी करेगा। वहाँ वैसे तो टॉप टू बॉटम जाके कम होगा पर HCl का एकदम से ज़्यादा कम हो जाता है। बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम जाके बढ़ेगी और आपकी डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाके कम होगी। ठीक है, वेल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे हेलोजन फ्रॉम मेनी ऑक्साइड, हेलोजन फॉर्म्स मेनी ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। जैसे फ्लोरीन जो है OF2 O2F2 बनाता है। OF2 तो फिर भी स्टेबल होता है 298 पर O2F2 नहीं होता। These oxides are essentially oxygen fluorides because of higher electronegativity of fluorine, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो OF2 और O2F2 में है ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। O2F2 प्लूटोनियम को PuF6 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, द रिएक्शन इज यूज टू रिमूव प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। अच्छा, अगर मैं बात करूँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के, तो ये ऑक्सीजन के साथ में +1 से +7 तक बिहेवियर शो करते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड जो है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम और ब्रोमीन की सबसे कम होती है। क्लोरीन ऑक्साइड के जो अलग अलग ऑक्साइड्स हैं वो आपके ये मेंशन हैं, ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। ब्रोमीन के कम स्टेबल होते हैं बट स्टिल 3 आपको याद रखने हैं। आयोडीन के आपको ये वाले 3 ऑक्साइड्स याद रखने हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपका I2O5 होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Br वाले तो पावरफुल होते ही, Br वाले ऑक्सीडाइजिंग पावरफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, सारे के सारे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और हैलाइड्स में बन जाते हैं। फिर भी आयनिक कैरेक्टर जो है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है और आयोडीन का सबसे कम होता है। क्या आयनिक कैरेक्टर? ओके, ये जस्ट सिंपल सी बातें हैं जो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बिल्कुल हेलोजन के साथ रिएक्शन करके इंटर हेलोजन बनाता है। इंटर हेलोजन ये XX' X3 5 7 इस फॉर्म में बनाता है, जहाँ पर X जो है पहला वाला वो लार्ज है और X' जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, इंटर हेलोजन के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन वापस अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा, पहले तो बेसिक हमने आज जो चालू करा था वो केमिकल प्रॉपर्टी से करा था। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा और उसके बेसिस पे देखा कि -1 +1 +3 +5 +7 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एज वेल एज अगर मैं ऑक्सो एसिड्स की फॉर्म में बात करूं तो क्लोरीन और ब्रोमीन आपका +4 और +6 भी ऑक्सीडेशन शो करता है। उसके बाद में अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखें तो हेलोजन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है
और यहाँ आप रिएक्शन के थ्रू इजीली उसको प्रूव कर सकते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन आपको याद रखनी है विद वाटर भी। हाइड्रोहेलिक हाइपोहेलस एसिड की बारे में बात करनी है। फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन इज ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एंड लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर होता है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप हेलोजन्स के साथ। फ्लोरीन एक्सोथर्मिक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब इनकी रिएक्शन, पहला हाइड्रोजन के साथ, तो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट HCl का आपको याद रखना है कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वेल मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट भी HCl का कम होता है रिस्पेक्टिव दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। आगे बात करें, अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन प्लस होती है, अदरवाइज ऑक्सीजन हेलोजन के साथ रिएक्शन करे तो हेलोजन -1 to +7 वेरी करते हैं। और अलग अलग टाइप के क्लोरीन ऑक्साइड, ब्रोमीन ऑक्साइड, आयोडीन ऑक्साइड आपको याद रखने हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी ज़्यादा होती है। आयनिक कैरेक्टर, अगर मेटल्स के साथ करें तो आयनिक कैरेक्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल सभी हेलोजन के साथ मेटल हैलाइड्स बनाता है, फिर भी फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होता है, Mi का सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होता है। और रिएक्टिविटी टूवर्ड्स अगर हेलोजन देखें तो हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन करती है और स्मॉल हेलोजन मल्टीपल टाइम्स जुड़ सकता है बड़ी हेलोजन के साथ, तो XX- आइदर 1, 3, 5, 7 के फॉर्म में जुड़ सकते हैं। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द क्लोरीन, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जस्ट रिकॉल कीजिए इन टॉपिक को, गो थ्रू विद दिस टॉपिक एंड शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए। अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए इजी है, अदरवाइज थोड़े टाइम बाद ये चैप्टर वॉलेटाइल भी हो सकता है, वेपोराइज भी हो सकता है। सो आप करते ही प्रैक्टिस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय।